आज दिनांक 24 जनवरी 2021 को वाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राकेश सिंह जी के निर्देशन में प्रदेश स्तर पर पहली बार वाराणसी जनपद में निष्ठा मॉड्यूल पर आधारित क्विज प्रतियोगिता हुई। इस क्विज प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्न इस प्रकार हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को देखेंगे तो जो साथी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वे समझ पाएंगे कि ये सारे प्रश्न हमारे द्वारा इस चैनल पर पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्विज प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्न क्या हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है। तो निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि हमारे देश में अब तक कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। तो अभी तक हमारे देश में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। तो इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना बनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो संरचना है वो है 5+3+3+4। तो इस हिसाब से जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें पांचवा प्रश्न है कि बच्चे की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो देखिए जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो है 1098। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो छठवां क्वेश्चन है वो ये है कि पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है। तो पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इस हिसाब से जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें सातवां प्रश्न है कि तनाव को दूर किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है संगीत सुनकर और जो दूसरा ऑप्शन है वो है योग व व्यायाम करके। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा कि सी दोनों ये सही होगा। इसमें आठवां प्रश्न है कि बच्चों को डांटना हिंसा है। तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को डांटना हिंसा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन सत्य है ये सही होगा। इसमें नौवां प्रश्न है कि जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है जबकि सेक्स एक जैविक वर्गीकरण है। तो बिल्कुल सही बात है कि जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है। तो जो पहला ऑप्शन सत्य है ये सही होगा। इसमें 10वां प्रश्न है कि कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ में यहाँ पर कक्षा 1-2 में भाषा व गणित के साथ इसे पढ़ाया जाएगा, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 11वां प्रश्न है कि जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें 12वां प्रश्न है कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए मकर रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से गुजरती है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। इसमें 13वां प्रश्न है कि मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना कहलाता है। तो ये निष्क्रिय अधिगम कहलाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें 14वां प्रश्न है कि बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें 15वां प्रश्न है कि बच्चा कौन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो बच्चा है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार। इसमें 16वां प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत डैश आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं। तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसमें 17वां प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न होते हैं और प्राथमिक स्तर पर 15 प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पूछा हुआ है, इसलिए अंतिम ऑप्शन सही होगा। इसमें 18वां प्रश्न है कि शैक्षिक भ्रमण एक तकनीकी है। तो बिल्कुल सही बात है, शैक्षिक भ्रमण जो है वो 18 तकनीकियों में से एक तकनीकी है, इसलिए पहला ऑप्शन सत्य सही होगा। इसमें 19वां प्रश्न है कि ELPS में ई का आशय है। तो ई फॉर एक्सपीरियंस होता है यानी कि अनुभव, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें 20वां प्रश्न है कि ERAC में सी का आशय है। तो सी फॉर कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें 21वां प्रश्न है कि कक्षा 4 में प्रेरणा लक्ष्य है। तो इन विकल्पों के आधार पर जो तीसरा विकल्प है कि गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ये सही होगा। इसमें 22वां प्रश्न है कि प्रेरणा तालिका का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रेरणा तालिका का प्रयोग बच्चों की अधिगम संप्राप्ति दर्ज करने में किया जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें 23वां प्रश्न है कि सहज पुस्तिका में शामिल है। तो जब आप सहज पुस्तिका को देखेंगे तो उसमें कविता और कहानियों का संग्रह है, इसलिए दूसरा ऑप्शन कहानी एवं कविता सही होगा। इसमें 24वां प्रश्न है कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका बताती है। तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका दैनिक शिक्षण योजना के बारे में बताती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें 25वां प्रश्न है कि लिखित
समृद्ध माहौल बनाने में उपयुक्त होता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है कि विषय वस्तु को समय समय पर बदलते रहना, ये सही है। इसमें 26वां प्रश्न है कि प्रेरणा सूची का प्रयोग किया जाएगा, तो प्रेरणा सूची का प्रयोग शिक्षण योजना बनाने के लिए किया जाएगा, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 27वां प्रश्न कि एआरपी का कार्य है, तो एआरपी का कार्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें 28वां प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी हो जो, तो इन विकल्पों के आधार पर जो दूसरा ऑप्शन है कि आकर्षक हो तथा सीखने में मदद करे, ये सही होगा। इसमें 29वां प्रश्न है कि एक अच्छी कक्षा होगी जब, इसमें जो दूसरा विकल्प है कि बच्चे प्रश्न करें और अध्यापक उत्तर दें, ये विकल्प सही होगा। इसमें अंतिम प्रश्न है कि एक आदर्श या अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचर टॉक टाइम होना चाहिए, तो टीचर का जो टॉक टाइम होना चाहिए यानी कि अध्यापक के बोलने का जो समय होना चाहिए वो 20% होना चाहिए, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से वाराणसी जनपद में निष्ठा मॉड्यूल पर आधारित जो क्विज प्रतियोगिता के प्रश्न आपके साथ में साझा किए गए वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सभी साथियों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो पाएं और सभी मॉड्यूलों का अध्ययन कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।